उत्तराखंड की धामी सरकार ने देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इन फैसलों में 2027 के महाकुंभ की तैयारियों से लेकर शिक्षा, परिवहन, रोजगार, राजस्व और प्रशासनिक सुधार तक बड़े निर्णय शामिल हैं। महाकुंभ 2027 को समय पर और भव्य बनाने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि अब बजट की मंजूरी के लिए फाइलों को देहरादून के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मेला अधिकारी को 1 करोड़ और गढ़वाल कमिश्नर को 5 करोड़ तक के काम सीधे पास करने की पावर दे दी गई है, जिससे साफ है 2027 का महाकुंभ भव्य और समय पर होगा। तो वही कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के लिए भी बड़ा फैसला हुआ है। अब उत्तराखंड की सड़कों पर 250 नई बसें दौड़ेंगी। इससे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा। साथ ही अशासकीय कॉलेजों के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध योजना को विस्तार दिया गया है, यानी अब रिसर्च करने वाले छात्रों को सरकार से सीधी मदद मिलेगी। कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा में पारदर्शिता के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब कक्षा 1 से 8 तक चलने वाली सभी 452 मदरसों को जिला स्तर पर जिलाधिकारी यानी डीएम से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में इसे धामी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी के साथ पहाड़ के लोगों के लिए नई मौन पालन नीति को मंजूरी दे दी गई है। इससे न सिर्फ लोगों की आय बढ़ेगी, बल्कि वन क्षेत्रों में मधुमक्खियां हाथियों को बस्तियों में आने से भी रोकेंगी। इसके अलावा वन दरोगा और वन आरक्षी भर्ती की नियमावली में भी संशोधन किया गया है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। विकास कार्यों को फंड देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में रॉयल्टी की दरों को 7 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए प्रति कुंतल कर दिया गया है। इससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वन विभाग में वन दरोगा और वन आरक्षी के पदों की शैक्षिक योग्यता आयु सीमा में संशोधन किया गया है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। लोक निर्माण विभाग में 2023 के जेई भर्ती के दौरान खाली रह गए 7 दिव्यांग पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। अब इन पदों को अलग से भरा जाएगा। कुल मिलाकर धामी सरकार के 18 फैसले सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि 2027 के महाकुंभ और आगामी चुनाव की रणनीति से भी जुड़े माने जा रहे हैं। सरकार विकास, रोजगार और संगठन को एक साथ साधने की कोशिश में जुटी है।